भाजपाई छोटी कुमारी ने छपरा में लहरा दिया भगवा। खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में चटाई धूल। खेसारी को हराते ही क्या बोली भाजपाई छोटी कुमारी। एनएफ न्यूज पर देखिए सबसे दमदार इंटरव्यू। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देखिए, बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए छपरा से नवनिर्वाचित एमएलए हैं छोटी कुमारी जी, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को पटकनी दे करके एमएलए बनी है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है छोटी जी। बहुत धन्यवाद। पहली बार विधायिका बनी है, कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब एक सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि छोटी कुमारी का एमएलए बनने से पहले का क्या परिचय है? पहले मैं जिला परिषद 2011 में जिला परिषद बनी, उसके बाद 2014 में जिला परिषद की अध्यक्ष बनी, फिर 2018 में जिला परिषद बनी थी जी। फिर उसके बाद बीजेपी से कब जुड़ी? बीजेपी में 2015 में जुड़ी थी मैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके एक साल बाद आप बीजेपी में आई। फिर उसके बाद ये राजनीतिक जीवन कैसा रहा? फिर एमएलए की सीट तक बहुत सारे लोग जो है टिकट तक नहीं ले पाते हैं, धन बल होने के बावजूद भी टिकट मिलना, ये कितना मुश्किल रहा ये बताइए। ये हमारे जो मतलब पार्टी का था, हम लोग मतलब बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी देख के मतलब हम लोग कितने पार्टी में काम कर रहे हैं, तो ये सब देख के हमारी पार्टी ये डिसाइड की। उसके बाद मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा और टिकट दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे केंद्र की सरकार को, बिहार सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा और हमें टिकट दिया। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जब आपको पता चला कि आपके विरोध में खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे, तब क्या आपको उम्मीद थी कि क्या आप जो है प्रचंड बहुमत ला करके जीत जाएंगे छपरा वाली सीट? क्योंकि सामने में जो आपके ऑपोजिशन में थे वो छोटे मोटे वो भी नहीं, बड़ा कह सकते हैं उनको, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं वो। तो ये कितना बड़ा चुनौती था? ये चुनौती क्या, चुनौती कुछ नहीं था। हमें पूरा विश्वास था हमारे जो मतलब प्रधानमंत्री जी का और नीतीश कुमार जी का जो काम है, जो मतलब ये चल रही विकास का कार्य है, ये सब आगे बढ़ रहे हैं ये सब, तो इसको देखते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। खेसारी लाल हो या कोई और हो, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग विकास के काम को लेके आगे चल रहे हैं और यही सब कारण था कि हम लोग का मतलब इतना अच्छा, और हमारी छपरा की जनता का हम पे इतना भरोसा था, वो लोग इतना अपना दिखाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद छपरा की जनता का। अच्छा, लोगों ने जिस दिन आपका नॉमिनेशन था सेम डेट में खेसारी लाल यादव का भी नॉमिनेशन था। मैं उस दिन छपरा में ही था, तो जिस तरीके से उनका जन सैलाब दिखा, तो लोग कह रहे थे खेसारी लाल यादव तो नॉमिनेशन के दिन ही जीत गए। उस दिन आपको क्या लग रहा था? आप भी कहीं ना कहीं सुनी देखी होंगी खेसारी के पीछे। भीड़ वोटर थोड़ी होते हैं। छपरा की जनता ने तो दिखा दिया है कि भीड़ वोटर नहीं होते हैं। वो सिर्फ फोटो खिंचवाने, सेल्फी लेने के लिए आ रहे थे, तो इससे हम लोग कोई दिक्कत, कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग एकदम पूरा, हम लोग को यकीन था कि हम लोग जीतेंगे। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कार्य को देखते हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कार्य को देखते हुए हमें कोई ऐसी मतलब दिक्कत नहीं हुई कि हम लोग कभी मतलब हारेंगे। एक बात और बताइएगा, मोदी मैजिक और नीतीश मैजिक कितना काम किया इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो एनडीए का बहुमत तो दिखा रही थी, लेकिन इतना ज्यादा बहुमत से सरकार में आएगी बीजेपी और एनडीए जो है, ये किसी एग्जिट पोल में नहीं था। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से जो है सीधे कहीं ना कहीं अलग जो है रिजल्ट आया। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? मोदी मैजिक नीतीश मैजिक कितना काम किया इस बार के चुनाव में? मेन मैजिक उन्हीं लोगों का न है, उन्हीं का जादू चला है पूरे मतलब बिहार में। सब लोग उनके जो उनका जो ये जादू चला है बिहार में, तो सब बिहारवासी जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है।
इसी को देखते हुए उन लोग का जादू चला और हमारी मतलब विकास के जो कार्य हैं ये सब देखते हुए जनता चाहती थी कि हम लोग और आगे बढ़े, हमारी एनडीए की जो सरकार है वो और आगे बढ़े और आगे बने रहें। बस यही है उन लोग का जो मैजिक है, यही है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, खेसारी लाल यादव तो सुपरस्टार हैं भाई भोजपुरी के, उनके पीछे बहुत सारे मीडिया के लोग, यूट्यूबर्स उनके पीछे खूब भागे। आपको कितना मीडिया कवरेज मिला इस बार के चुनाव में जब आप चुनाव लड़ रही हैं? हम लोग को भी बहुत मतलब मीडिया का बहुत सहायता मिला, बहुत ये लोग हम लोग को सपोर्ट किए जी। और खेसारी लाल के बारे में अब क्या कहें, उनके बारे में अब मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। अच्छा, एक बात और बताइएगा, उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि राम मंदिर पर वो सवाल उठाए थे कि राम मंदिर बनने से रोजगार थोड़े मिला है, उसके जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। निरहुआ का पलटवार आता है, वो कहते हैं कि वो यदुमुल्ला है। इस पे क्या कहेंगी? अब सनातन राम के मंदिर खिलाफ, पर, हाँ। राम मंदिर के खिलाफ जो बोलेगा तो उसका तो यही हाल होगा ही। अब हमारे सनातन से जो खिलवाड़ करेगा, हमारे राम मंदिर पर सवाल उठाएगा, उसके जगह हॉस्पिटल और ये क्या स्कूल बनवाएंगे, तो अब बनवाए, मतलब जो बनवाना है अब बनवाए ना। राम मंदिर ही उनको क्यों मिला कि राम मंदिर पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह स्कूल बनना चाहिए, तो और जगह और कहीं जगह नहीं है, वही उनको मिला। तो इसीलिए मतलब भगवान भी देख रहे हैं कि कौन सनातन के खिलाफ है और कौन सनातन के पक्ष में है, तो यही सब है। अच्छा, एक बात और बताइए, कल जब हम छपरा में थे, कल भी हम छपरा गए थे, आप वहाँ पे नहीं थी, तो वहाँ जब पब्लिक से बात किए, लोगों से बात किए, तो वहाँ पे जो खेसारी के समर्थक थे, उनसे हम पूछे कि खेसारी लाल यादव के हार का मुख्य वजह बताइए। तो वहाँ जो पब्लिक का ओपिनियन आया, उसमें से एक भाई बोले कि खेसारी लाल यादव यादव जाति से आते हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अगर वो दूसरे कास्ट के होते तो वो चुनाव जीत सकते थे। यादवों से सबको चिढ़ है। आपको क्या ये सही लगता है? अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं कि इनको किससे चिढ़ है किससे नहीं, अब ये उन लोगों का उन्हीं के मामला है। समर्थक ऐसा बता रहे हाँ, अब थे। उनके समर्थक हैं तो ये सब बताएंगे। अब इस सब बारे में मैं क्या कहूँ। एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उनका कहना है कि 10,000 में वोट खरीद लिया गया था बिहार का। जो 10,000 रुपया जो रोजगार करने के लिए नीतीश कुमार जी सब महिलाओं को दिए, इस पे क्या कहेंगे? क्या 10,000 रुपया दे करके महिलाओं का वोट बैंक खरीदा गया बिहार में? अब जो कर रहे हैं उनको तो कहने दीजिए, उनका काम कहना है तो लोग तो कहेंगे ही। अब खरीदना होता तो वो लोग भी खरीद सकते थे, वो लोग भी क्यों नहीं खरीद लिए। तो ये कोई मतलब खरीदने की बात नहीं है, ये हमारे विकास पुरुष है हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उनका काम है। ये 400 से 1100 किए, 125 यूनिट बिजली फ्री की, और मतलब सभी लड़कियों को फर्स्ट आने पे मैट्रिक में इंटर में सबको पैसे मिल रहे हैं, तो ये सब क्या ये वोट बैंक के लिए ही है, वोट खरीदने के लिए थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि 10,000 दे के खरीदे हैं। खरीदना है तो वो लोग भी खरीद सकते हैं, जिनको खरीदना है वो लोग भी खरीद लें। अच्छा, छपरा में आप अब क्या कुछ विकास करेंगी? मुख्य 3 काम गिनवा दीजिए जो कि छपरा में नहीं हुआ है, वो आप जीतने के बाद 3 काम जो है करवाएंगे, मुख्य जो छपरा का जो लोकल 3 काम। मैं गिनवाने में विश्वास नहीं रखती, मैं काम करके दिखाऊंगी। मतलब मैं गिनवाना नहीं चाहती कि मैं क्या करूंगी। आप लोग खुद देख लेंगे कि मैं छपरा में क्या विकास कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ। तो मतलब छपरा में विकास होगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, लालू यादव के घर में अभी कलह और कलेश चल रहा है। उनकी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, पिताजी को किडनी दी थी लालू जी को, अब जो है वो घर छोड़ करके और पार्टी से इस्तीफा दे करके छोड़ करके वो चली गई। इस पे क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो माई बहन मान योजना का बात कर रहे थे और उनके घर की जो बेटी है वो घर छोड़ करके जा रही है। ये उन लोग का आपस का मामला है, लेकिन मतलब वो लोग महिलाओं का सम्मान करे। पहले बहू को घर से निकाले, फिर बेटे को निकाले, अब बेटी को निकाले। तो पहले अपना देखे, माँ बहन योजना, फिर किसी और के बारे में सोचे। पहले अपना घर सुरक्षित रखे, अपने घर पे ध्यान दे, उसके बाद और कोई काम करे। अच्छा, जब आप 2015 में बीजेपी ज्वाइन की तो उस समय तो और भी पार्टियां आई थी, कांग्रेस भी पुरानी पार्टी है, बीजेपी है, फिर और भी कई सारी पार्टियां हैं, तो फिर बीजेपी आप चूज की, इसके पीछे का वजह क्या रहा? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनके वजह से हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करने का डिसाइड किया। विकास पुरुष है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा कोई है? बस उन्हीं के काम को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के हीरो हैं,
देश विदेश में भी उनका नाम है। तो बस हम लोग यही चाहते थे कि हम लोग उनके अथी में रहें, आशीर्वाद उनके छत्र छाया में रहें, बस यही सोच के हम लोग ने बीजेपी ज्वाइन किया। चुनाव से पहले विपक्ष खास करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है, हम युवा हैं, हमको मुख्यमंत्री बनाइए। तो हर घर में जो है नौकरी देंगे, तकरीबन 2.5 करोड़ नौकरी देने का वो वादा कर रहे थे। हालांकि अब उस योग्य तो उनकी पार्टी बची नहीं, विपक्ष में भी उनका जो है 25 गो सीट उनका बचा है। तो इस पे क्या कहेंगी? अब जनता डिसाइड की है ना कि कौन मुख्यमंत्री बनने योग्य है, कौन नहीं है। तो ये तो जनता का फैसला है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी पहले थे, हैं और अभी रहेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य पे क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी के? आप लोग को क्या लगता है? स्वास्थ्य में क्या मतलब ठीक है। अब जैसे जैसे उम्र होता है थोड़ा सा मतलब आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक है, अभी मुख्यमंत्री रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। चलिए, तो ये छोटी कुमारी थी, अभी जो है अपनी बातों को रखी हमारे सामने। अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।